Good evening, everyone. Namo Nama. Let's start with the topic. Today we have to deal with grammar topics. First grammar topic is Dhatu Sadhit Avyayani, which we have already started. So on the screen we have three types of avyayas: Twanta, Lyabanta, and Tumanta. By now we know how to recognize these avyayas. ओके त्वांत को कैसे पहचानना है, तो उसके एंडिंग में आता है त्वा, ध्वा, ट्वा, ढ्वा, इत्वा और अइत्वा एक्सेट्रा. ल्यबंत को कैसे पहचानना है, तो उसके एंडिंग में देयर विल बी अ, ऑल्सो एट द बिगिनिंग देयर विल बी अ. एंड स्टूडेंट्स, थर्ड अव्यय इज तुमंत अव्यय, जिसका एंड होता है तुम, ढुम, इतुम और अइतुम. ये सब तो हमने पढ़ लिया है. नाउ रेड कलर में देर आर three more avyayas. Okay, but these are only the different names of these avyayas. त्वांत, ल्यबंत एंड तुमंत की कुछ अलग नाम भी है, जैसे कि क, त्वा, क एंड त्वा को मिक्स किया है तो त्वा, त्वा. क को एक लिटिल हाफ प्रोनाउंस करना है क एंड देन त्वा, तो त्वा, त्वा, त्वा प्रत्यय. प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जिसके एंड में ये त्वा प्रत्यय यूज होता है उसको बोलते हैं त्वा. Then students, after that we have Lyabanta Avyay. Lyabanta Avyay is also named as Lyap Pratyay. Lyap Pratyay में you know students, L and P are removable. उनको remove करना है, unwanted. जैसे हमने last time देखा था कि they are coverings. हमें अंदर के beans use करने, coverings use नहीं करना है. वैसे L and P are coverings, उनको निकाल देना and we have to just use year. Then third is Tumun Pratyay. Tumanta is also known as Tuman Pratyay. तुमुन में आपको टू एंड उन दोनों भी निकालना है. सॉरी, यू हैव टू जस्ट रिमूव उन एंड यू हैव टू यूज तुम. तो एंडिंग में तुम ढुम इतुम अइतुम आ सकता है. सो नाउ द टास्क इज, आपको याद रखना है कि त्वांत कैन बी कॉल्ड एज त्वा प्रत्यय, ल्यबंत इज ऑल्सो नोन एज ल्यप प्रत्यय एंड तुमंत इज ऑल्सो नोन एज तुमुन प्रत्यय. तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी त्वांत यूज करेंगे या कभी कभी उसका त्वा प्रत्यय ऐसा नाम भी यूज कर सकते हैं. ऑल्सो फॉर ल्यबंत समटाइम्स इट विल बी ल्यबंत अव्यय और समटाइम्स इट विल बी ल्यप प्रत्यय, बट बोथ आर सेम. ओके, तुमंत अव्यय और समटाइम्स द नेम विल बी तुमुन प्रत्यय. सो तुमुन कुछ अलग नहीं है, तुमुन प्रत्यय सेम एज तुमंत. सो आई होप एक बार हम आपको मतलब रिकलेक्ट कर रहे हो आप. एंड आपको यहाँ पे याद रखना है कि त्वांत ल्यबंत का फंक्शन सेम है, टू शो प्रीवियस एक्शंस. And students, tumanta is used to denote the, yes, you have spotted it correctly. Tumanta is used to denote purpose of the action. कोई भी एक्शन परफॉर्म करने का हेतु क्या है, रीजन क्या है, वो हमें तुमंतव्य बताता है. नाउ बिलो दैट देयर आर textbook numbers. So textbook page number 7 to 9 is dhatu sadhit avyayani, which we have already done. And again on 22 to 24 page we have धातु साधित अव्ययानी, exercises, activities for धातु साधित अव्ययानी. So in exam from page number 7 to 9 as well as from page number 22 to 24 कुछ भी activities exercise आपको आ सकते हैं. So you have to practice for that. Now we'll move ahead and we'll understand some questions based on धातु साधित अव्ययानी. Okay, so to solve some questions based on धातु साधित अव्ययानी, this is important table. ये पूरा टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर से ही आपको बोला है कि यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टेबल डेली, बिकॉज ये टेबल के बिना हमारे कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होने वाला है. So today I want some of you to read this table and others please listen to it. So please raise your hands. Okay, Yoshita, you have the chapter of Kim Mithya, Kim Vastavam. Okay, we'll deal with it later on in the next lecture. Okay, who would like to read first 10 avyayas? And you have to read like this. So आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि टाइटल्स में क्या क्या दिया हुआ है. धातवः मीन्स ऑल द धातुस. रूट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला धातवः मीन्स
हस, पठ, खेल, लिख, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको हम कहेंगे धातव। देन नेक्स्ट देखो येलो कलर में लिखा हुआ है टाइटल त्वा। अभी अभी मैंने बताया त्वा मतलब नथिंग बट त्वांतव्य, ल्यप मतलब नथिंग बट ल्यबंतव्य, एंड थर्ड तुमुन मतलब नथिंग बट तुमंतव्य। सो ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ अव्ययस। नाउ रीड कैसे करना है? सो दादत्वा प्रदाय दातुम, वी हैव टू रीड इट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली रीड करके कोई फायदा नहीं है। So we have to practice it horizontally. दा धातु का त्वांत फॉर्म होता है दत्वा, ल्यबंत फॉर्म होता है प्रदाय, प्र इज उपसर्ग, य इज एंडिंग, देन तुमंत फॉर्म होता है दातुम, दादत्वा प्रदाय दातुम, पापीत्वा निपीय पातुम, स्थास्थित्वा उत्थाय स्थातुम, and so on. Okay, so first we'll give chance to Deep. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Deep. दा दात्वा प्रदाय दातुम, पापित्वा निपीय पातुम, स्थास्थित्वा उत्थाय स्थातुम, न्याय न्यात्वा विज्ञाय ज्ञातुम, गई गीत्वा प्रगाय गातुम, ध्यय ध्यात्वा अनुधाय ध्यातुम, अनुध्याय ध्यातुम, जी जित्वा विजित्य जेतुम, नीत्वा आनीय नेतुम, श्रुत्वा उपश्रुत्य श्रोतुम, भूत्वा अनुभूय भवितुम, कृत्वा उपकृत्य कर्तुम, स्मृत्वा। Thank you. Deep perfect read किया है. Now let's give chance to Vaibhav from Vikhroli. Hello Vaibhav. Hello teacher. Yes, Vaibhav, you have to continue from smru. Smru smrutva. स्मृ स्मृत्वा विस्मृत्य स्मर्तुं, श्रु श्रुत्वा अनुसृत्य सर्तुं, दिश दिष्ट्वा अदिश्य देष्टुं, पृच्छ पृष्ट्वा अपृष्ट च प्रष्टुं, आपृच्छ प्रष्टुं, स्पृष्ट्वा संस्पृष्टं सप्ष्टुं, स्थित्वा सिक्त्वा अभिषिच्य सेक्तुं. Correct. Continue. मुच मुक्त्वा विमुच्य मोक्तुं, वच उक्त्वा प्रवाच्य वक्तुं. Very good. Thank you, Vaibhav. Welcome teacher. Okay, let's give chance to Sandhya. Yes, Sandhya. Yes, ma'am. Read from the right side wala part. वह उड्वा. वह उद्वा निव्रा वोडुम निवय्य वोडुम वस उषित्वा निवस्या वसितुम वद उदित्वा अनुद वदितुम कथ कथयित्वा विक्तय कथयितुम विकथ्य कथयितुम चूरः चौर्यत्वा अभिचौर्य चौर्येतुम शाल्यत्वा प्रशाल्य शाल्येतुम रच रचयित्वा विरच्य रचयितुम गण गण्यत्वा विगण्य. Okay, thank you, Sandhya. Welcome, ma'am. Okay, now next we'll give chance to Ankita. Others, be ready. You have to take part in reading. Yes, Ankita. Miss from Continue. Yes, puja, not puj. Puja. पूजा पूजयित्वा संपूज्य पूजयितुं. Very good. घोषयित्वा संघोषय
घोषयितं नर्तित्वा नृत्यनर्तित्वा अभिनृत्य नर्तितुं क्रन्द क्रन्दित्वा आक्रन्ध्य क्रन्दितुं पठ पठित्वा अनुपठ्य पठितुं लिख लिखित्वा वेलिख्य लिखितुं Okay, हस stop. हसित्वा. Thank you, Ankita. No mention, ma'am. Okay. Now, next, who would like to read the remaining ones? Yes, Hitesh from Ghatkopar. Good evening, teacher. Good evening, Hitesh. Teacher, from which? Start from Likh. लिख लिखित्वा अविलिख्य लिखितुं हस हसित्वा विहस्य हसितुं वन्द वन्दित्वा अनुवद वन्दितुं ग्रह गृहीत्वा संगगृह गृहीतुं गम Sangruhya. Sangruhya. संगृह्य ग्रहीतुं गम गत्वा आगम्य गन्तुं नम नत्वा प्रणम्य नन्तुं रमरत्वा आर्तय रन्तुं Aratya. आरत्य रन्तुं. Very good. Thank you. Welcome, teacher. So students, in this manner you have to read whole table daily. Okay, at least 2 times daily आपको read करना है. बस फर्स्ट सेमेस्टर तक या कोई भी आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वहां तक आप रोज रीड करोगे. 5 मिनट्स लगेगा, ज्यादा नहीं, एक बार रीड करने के लिए. सो फॉर 2 टाइम्स ओनली 10 मिनट्स. इजीली ये आपको फॉरएवर के लिए याद हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. एंड आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि यू हैव टू राइट डाउन दिस फुल टेबल 2 टाइम्स. नेक्स्ट लेक्चर तक आपको 2 बार ये टेबल लिखना है. और some questions will be there, 5 to 6 questions for homework. वो एंडिंग में बताती हूँ. सो होमवर्क नोट डाउन कर लो कि ये पूरा टेबल आपको 2 बार आपके नोटबुक में लिखना है, प्रैक्टिस करना है एंड ऑल्सो लर्न करके आना है नेक्स्ट टाइम. ओके, so by using this table we have to solve some questions. First question is related with lyabantavya. So some pictures are given and you have to describe the picture. While describing this पर्टिकुलर स्टोरी, ये जो एक्चुअली स्टोरी है, हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस में. तो ये स्टोरी को सिंपली लेबंत अव्यय यूज करके हमें एक्सप्रेस करना है, डिस्क्राइब करना है. एंड वाइल डिस्क्राइबिंग, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल थिंग ये है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो यूजिंग ऑल दीज ऑप्शंस यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी. Okay, students. So सबसे पहले I will tell you all the information about the words, the meaning of the words, and then you try by your own. So Soham is asking कि मैम एग्जाम में ऑप्शंस होंगे? नो, नॉट एट ऑल. अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, इसलिए इजी करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. एग्जाम में देयर विल बी नो ऑप्शंस, सिर्फ पिक्चर्स आएंगे एंड जो नीचे एक लाइन दी हुई है वो दैट लाइन विल बी देयर. यू हैव टू राइट डाउन बाय योर ओन. ओके, तो सिंपली आपको प्रैक्टिस करके जाना है ये क्वेश्चन के लिए. द क्वेश्चन इज पूर्व कालवाचक योहो. 7 to 9 पेजेस जो है वहां पे रेफर करो, वहां पे ये क्वेश्चन है. पूर्व कालवाचक योहो उपयोगम कृत्वा दीर्घम वाक्यम कुरुत. पूर्व कालवाचक मतलब क्या? सबसे पहले पूर्व कालवाचक मतलब आइदर त्वंत और ल्यबंत. ओके, तो यहाँ पे हम लोग पूरा ल्यबंत यूज करने वाले, बिकॉज वहां पे स्टोरी का मीनिंग वैसे है. तो देखते हैं अभी स्टोरी में क्या क्या है. पहले पिक्चर में आपको दिख रहा है द मंकी इज कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री. तो नीचे दिया हुआ है मर्कटः वृक्षात. हमें एक वर्ड ऐड करना है कमिंग डाउन के लिए. ओके, तो मीनिंग वहां पे होगा आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री. सेकेंड स्टेप क्या करता है देखते हैं. पेटिकाम. पेटिका मतलब बॉक्स. तो हमें पिक्चर में दिख रहा है द मंकी इज ओपनिंग द पेटिका, ओपनिंग द बॉक्स. तो हमें वहां पे लिखना है ओपनिंग. ओपनिंग के लिए क्या वर्ड है नीचे, हमें वो फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट पेटिका ओपन कर दी, बॉक्स ओपन कर दिया. देन वी हैव टोपिका. टोपिका मतलब यस करेक्ट, हैट. तो टोपिकाम
और हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए रिमूव। तो तीन जो अभी तक के पिक्चर्स है उनका मीनिंग कुछ इस तरह से हो जाता है, आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स एंड आफ्टर टेकिंग हैट फ्रॉम इट। नाउ फोर्थ ब्लैंक के पास जाते हैं। मस्तके मीन्स ऑन हेड। यस करेक्ट अभिषेक, मस्तक इज हेड। देन अगेन वहां पे हमें फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में हमें कुछ ऐसे मीनिंग का वर्ड चाहिए कि आफ्टर वियरिंग द हेड, आफ्टर वियरिंग द हैट ऑन हेड, हैट को धारण करने के बाद, हैट को पहनने के बाद, वृक्षम आरोहति, वृक्षम आरोहति, आरोहति मतलब क्लाइंबिंग। तो अगेन ही दैट मंकी इज क्लाइंबिंग द ट्री। तो देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आफ्टर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स, आफ्टर टेकिंग वन हैट फ्रॉम इट, and then after wearing that hat on head, monkey climbs the tree again. तो यहाँ पे बार बार देखो आफ्टर 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 आ रहा है, मतलब बहुत सारी प्रीवियस एक्शंस हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करनी है। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू यूज आइदर त्वंत और ल्यबंत। ओके, तो बिलो वी हैव सम ऑप्शंस। पहला है ध्रुत्वा। ध्रुत्वा इज समथिंग साउंड्स लाइक धारण करना। तो ध्रुत्वा का मीनिंग भी वही होता है, वेयरिंग, टू वेयर समथिंग, धारण करना, कुछ पहनना। अवतीर्य, अवतीर्य मतलब कमिंग डाउन, डिसेंडिंग। आफ्टर दैट निष्कास्य मीन्स रिमूविंग। तो आपने ये वर्ड चित्रपद कोश में सीखा था, बस वो एक वर्ब था और अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, अव्यय यूज कर रहे हैं। निष्कासयति, इफ यू रिमेम्बर, निष्कासयति वाज द वर्ब एंड वही वर्ब का ल्यबंत अव्यय है निष्कास्य, आफ्टर रिमूविंग। देन वी हैव वर्ड प्रदाय। प्रदाय मीन्स आफ्टर गिविंग। एंड वन मोर वर्ड जो मैंने स्किप कर दिया, आई एम रियली सॉरी, उद्घाट्य। उद्घाट्य, उद्घाटन वर्ड सुना रहेगा, उद्घाटन मतलब ओपनिंग। तो यहाँ पे भी उद्घाट्य मतलब आफ्टर ओपनिंग। So by now you know all the meanings of the glossary as well as the question. So now quickly tell me the answer. What will be the answer for a first blank? You can drop your answer in chat box or raise your hand. And I want new participants now. Why same hands? Yes, Riddhi from Ghatkopar. Hello. Hello, Riddhi. First blank is Avatirya. Okay, thank you, Riddhi. Correct answer. Welcome. So रिद्धि ने फर्स्ट आंसर बता दिया है अवतीर्य। मर्कटः वृक्षात अवतीर्य। चलो क्विकली टेल मी द सेकंड आंसर। पेटिकाम के बाद क्या आएगा वर्ड? ओपनिंग द बॉक्स। ओपनिंग के लिए क्या वर्ड है? यस वैभव। उद्घाट्य। वेरी गुड, उद्घाट्य। थैंक यू वैभव, करेक्ट आंसर। वेलकम टीचर। अभिषेक फ्रॉम घाटकोपर, थर्ड आंसर। हेलो मैम। यस अभिषेक। निष्कास्य। वेरी गुड, निष्कास्य, करेक्ट आंसर। And who will tell the last answer? Yes, Ankita. Miss Dhrutva. Very good, Dhrutva. Thank you so much. Welcome, ma'am. तो स्टूडेंट्स हमारा पूरा आंसर हो गया मर्कटः वृक्षात अवतीर्य, पेटिकाम उद्घाट्य, टोपिकाम निष्कास्य, मस्तके धृत्वा वृक्षम आरोहति। देखो विद द हेल्प ऑफ ल्यबंत एंड त्वांत अव्यय प्रीवियस एक्शंस को हमने एक्सप्लेन किया एंड सिर्फ एक सेंटेंस में हमने ऑलमोस्ट स्टोरी का जिस्ट बता दिया। तो दिस इज अ पावर ऑफ यूजिंग धातु साधित अव्ययानी। ये आप अपने लेखन कौशल्यम यानी कि राइटिंग स्किल्स में यूज कर सकते हो। Quickly write down the whole sentence in your notebook. Also underline the answers which are written in red color. Don't forget to underline in your exam. Underlines नहीं होंगे तो शायद 0 marks मिल जाएगा, because examiner will not find anything. You have to show him or her that you have written answers.
So Markatah Vrukshat Avatirya, underline the word Avatirya. Then Petikam Udghatya, underline the word Udghatya. By the way, T and Y are combined. T and Y are combined in Udghatya. Then Topikam Nishkasya, underline the word Nishkasya. Mastake Dhrutva, also underline Dhrutva. And Vruksham Arohati, full stop. And you will score 2 marks for it. तो आपने 4 आंसर्स लिखे और 2 मार्क्स मिल जाएंगे. Okay, so एक ही sentence है, बहुत easy है. Let's move ahead quickly. We have to solve the second question based on Dhatu Sadit Avyani again. Now this question is there on page, either on page number 23 or 24. तो आपको वहाँ पे रेफर करना है. The question is धातोः हेत्वर्थकम अव्ययम प्रयुज्य वाक्यम पुनर्लिखत. Also this type of question is there on page number 8 or 9. So सब आपको रेफर करना है. सेम टाइप के क्वेश्चन है, हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रिमेनिंग वंस यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क. बहुत सिंपल है. अगेन यू हैव टू यूज दैट टेबल विच वी हैव रिसाइटेड जस्ट नाउ. दा दत्वा प्रदाय धातुम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो टेबल आपको यहाँ पे यूज करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज धातोः हेत्वर्थकम. स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि राइट डाउन द फुल नेम ऑफ ईच एंड एवरी अव्यय. तो हमने तुमंत अव्यय का नाम लिखा था हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. जिसको याद नहीं आ रहा है या कोई एब्सेंट था तो फिर से एक बार बोलती हूँ. तुमंत अव्यय का फुल नेम होता है हेत्वर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय. तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इन प्लेस ऑफ तुमंत अव्यय वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि धातु का रूट वर्ड का हेत्वर्थक अव्यय यूज करना. हेत्वर्थक अव्यय इज नथिंग बट तुमंत अव्यय. तो 3 नाम है तुमंत अव्यय के, तुमुन, तुमंत एंड हेत्वर्थक. प्रयुज्य मतलब यूजिंग तुमंत अव्यय. वाक्यम पुनर्लिखत, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग तुमंत अव्यय. देखो अगर हमें इंस्ट्रक्शन अच्छे से पता चल गया तो हमें पता है कि क्या करना है. ब्रैकेट में जो भी रूट वर्ड्स धातु दिए हुए हैं उनका तुमंत अव्यय हमें फाइंड आउट करना है. तो पहला क्वेश्चन है श्रुगालः द्राक्षाफलम डैश उत्पतति. कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मिल जाएगा बिलो किम करतुम ऐसे टॉपिक के नीचे ये क्वेश्चन मिल जाएगा. आई थिंक पेज नंबर 8 और 9. Okay, many Ankita, Abhishek and many of you are answering that the answer is खादितुम. Very good. यहाँ पे हमें तुमंत अव्यय यूज करना है. तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रुगालः द्राक्षाफलम खादितुम उत्पतति. मीनिंग क्या होगा? श्रुगालः मीन्स, yes, correct. Shrugalah means jackal. Jackal is jumping to eat draksha. Okay. करेक्ट. तो यहाँ पे हमने पर्पस, रीजन, क्यों वो जंप कर रहा है, टू ईट समथिंग. सो टू ईट के लिए हमने वर्ड यूज किया खादितुम. स्पेलिंग कैसे होगा मैं लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखा दूंगी. देन सेकेंड वन, श्रुगालः मांसखंडम डैश काकस्य स्तुतिम करोति. लभ धातु दिया हुआ है. लभ का तुमंत अव्यय क्या है? क्विकली फाइंड आउट करो फ्रॉम द लिस्ट एंड नेक्स्ट टाइम से आपका लर्न होना चाहिए. Okay, again Soham, Ankita, Abhishek and many of you are answering correctly that labha का तुमंत अव्यय है लब्धुम. Very good, लब्धुम. So सिर्फ वहां पे लभ के जगह पे लब्धुम लिखना है एंड रीराइट फुल सेंटेंस श्रुगालः मांसखंडम लब्धुम काकस्य स्तुतिम करोति. चलो नेक्स्ट, शशकः निद्राम क्रू अगच्छत. क्रू का तुमंत अव्यय क्या है? कृतम? No. Yes, correct. Now you have spotted it correctly, students. The answer is kartum. Answer is kartum. So shashakah nidram kartum agachat. So आपके आंसर्स कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट करने हैं इन एग्जाम. Quickly write down all the answers in your notebook. श्रुगालः द्राक्षाफलम खादितुम उत्पतति. श्रुगालः मांसखंडम लब्धुम काकस्य स्तुतिम करोति. शशकः निद्राम कर्तुम अगच्छत.
कर्तुम, लब्धुम, खादितुम, तुमंत अव्ययस, to eat, to acquire, to gain, और last to कर्तुम मतलब to do. You have 10 seconds, students, to write down all the answers. Last 4 seconds, students, quickly complete it. Okay. So shall we move ahead? Great. Here we have few more questions. Same. हेतुअर्थक धातु साधित तुमंत अव्यय के फॉर्म्स हमें यूज करने हैं स्टूडेंट्स. चलो क्विकली टेल मी. काकः जलम डैश घटे उपविशति. पाप पिब धातु के लिए व्हाट इज तुमंत अव्यय? पाप पिब धातु के लिए व्हाट इज तुमंत अव्यय? टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो अगर तो क्विकली आंसर दे सकते हो. यू हैव टू रेफर दैट लिस्ट, द बिग लिस्ट ऑफ तुमंत तो अंत ल्यबंत. यस, many of you are answering correctly now. The answer is patum. Kakah jalam patum ghate upavishati. Crow sits on pot to drink water. उसका purpose, reason क्या है? The purpose behind sitting on that pot is to drink water. So to drink को हम संस्कृत में लिखेंगे पातुम. चलो next we'll move ahead. भीमम हन दुर्योधन कपटम अकरोत. हन धातु के लिए हमें यूज करना है तुमंत अव्यय. वेरी सिंपल. जैसे पा का पातुम, हन का हंतुम. वेरी गुड. नाउ विल बी हाफ. भीमम हंतुम दुर्योधन कपटम अकरोत. हंतुम मीन्स टू किल. To kill Bhima, Duryodhana has planned something. Then सहपत्रम dash लेखनीम स्वीकरोति. यस, लिख धातु का तुमंत अव्यय अगर आपने रेफर किया है वो लिस्ट, तो आंसर इज लिखितुम. कोई टेक्स्ट बुक में लेखितुम भी होगा, सो बोथ आर करेक्ट आंसर्स. लिखितुम, लेखितुम. या आई नो देयर आर सम variations in textbook, so you can use any of that forms, likhitum or lekhitum. So answers are like kakah jalam patum ghate upavishati, bhimam hantum duryodhanah kapatam akarot, and sahapatram likhitum lekhanim swikaroti. Not lekhanim, lekhanim. Correct it. स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे हलंत म नहीं लिखा हुआ है तीनों भी आंसर्स के एंडिंग में, बिकॉज ऑल द आंसर्स आर फॉलोड बाय व्यंजन. पातुम इज फॉलोड बाय घ विच इज कॉन्सोनेंट, हंतुम इज फॉलोड बाय द विच इज अगेन कॉन्सोनेंट, एंड लिखितुम इज ऑल्सो फॉलोड बाय ल विच इज अगेन कॉन्सोनेंट और व्यंजन. तो जब भी म के बाद व्यंजन आता है, कॉन्सोनेंट आता है, सो यू हैव टू रिमूव हलंत म, इनकम्प्लीट म को टाटा बाय बाय कर दो, एंड प्लीज पुट अनुस्वार ऑन लास्ट टू के ऊपर अनुस्वार देना है. प्रोनाउंस करेंगे हंतुम, पातुम, लिखितुम. लास्ट इसमें देखो हमने म यूज किया था खादितुम और करतुम में, बिकॉज उसके नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा हुआ है, उ एंड अ विच आर स्वरस. So whenever ma is followed by swar, keep as it is, and whenever it is followed by consonant, vyanjan, modify it into anuswar, bindi or dot. Quickly write all the answers. Textual examples are always important. So please practice it and also learn that table. Then Dhatu Sadit Avyayani will be very easy topic for you.
Last 5 seconds to write down answers. Okay, let's move ahead. Now we have next question. पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्ययानी उपयुज्य वाक्यानि लिखत. This question will be again in textbook on page number 24 for composite. Above लोट लकार ये टॉपिक के ऊपर आपको ये दो क्वेश्चंस दिखेंगे. So question number 1 is पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्ययानि उपयुज्य वाक्यानि लिखत. Quickly tell me, अभी हमें कौन सा अव्यय यूज करना है? त्वांत, ल्यबंत और तुमंत. By reading the instruction, what do you think? Which अव्यय we have to use? त्वांत, ल्यबंत और तुमंत. Ankita is saying ल्यबंत. Okay. Jay is saying twant. Someone is again saying ल्यबंत. Okay, many of you are saying again ल्यबंत. So पूर्वकालवाचक धातु साधित means ल्यबंत as well as त्वांत. You have to use त्वांत और ल्यबंत. अभी ये कैसे डिसाइड करेंगे कि त्वांत यूज करना है या ल्यबंत? दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, दोनों का फंक्शन भी सेम है, टू शो प्रीवियस एक्शंस. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें त्वांत एंड ल्यबंत तो यूज करना ही है, बट मैं फिर से रीड कर रही हूँ. पूर्वकालवाचक धातु साधित अव्ययानी यहाँ पे बोला है, बट कुछ कुछ सेंटेंस आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे आपको तुमंत अव्यय भी यूज करना है. क्यों ऐसे है? बिकॉज अगर उसमें एक ही पर्टिकुलर एक्शन बताया हुआ है तो वहां पे हमें तुमंत भी यूज करना पड़ेगा. देखते हैं ऐसे क्या क्या इरेग्युलर सेंटेंसेस है. डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेंटेंस. सह डैश गच्छति. सह डैश गच्छति. सह मीन्स ही, गच्छति मीन्स गोज. अभी यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आफ्टर, खाद का मीनिंग होता है ईटिंग. सो यहाँ पे अगर आपको त्वांत यूज करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सह खादित्वा गच्छति. आफ्टर ईटिंग ही गोज. आफ्टर ईटिंग समथिंग और मील, एनी मील, ही गोज टू समवेयर. उसने कुछ खाया, खाना खाया, एंड देन ही गो फॉर सम वर्क. देन ही गोज फॉर सम वर्क. ऐसा भी बोल सकते हो. या फिर स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो यूज तुमंत अव्यय. सो सह खादितुम गच्छति. He goes to eat. वो घर पे गया to eat the meal. He goes to eat food. So सह खादितुम गच्छति. दोनों भी आंसर्स करेक्ट होंगे. खादितुम as well as खादित्वा. सेकेंड है आदित्यः गुरुम डैश देशांतरम अव्रजत. Aditya is name of the boy. Gurum to preceptor or to the teacher. Deshantaram avrajat. अनुश्रुत, अनु एंड श्रु का मीनिंग होता है फॉलोइंग. तो फॉलोइंग द टीचर, आदित्य went from his own country or migrated from his own country. तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता है अनु प्लस श्रु है, उपसर्ग इज गिवन एंड ऑल्सो धातु इज गिवन. तो जैसे कि मैंने बोला था सिंगल धातु नहीं है, प्लस उपसर्ग के साथ है, तो हम क्या यूज करेंगे? यस, ल्यबंत यूज करेंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? करेक्ट, अनुसृत्य. और आंसर विल बी अनुसृत्य. वी आर डिस्कसिंग सेकेंड क्वेश्चन. किसी को डाउट है अगर फर्स्ट एंड सेकेंड में तो रेज योर हैंड. सह खादितुम गच्छति. सह खादितुम गच्छति और सह खादित्वा गच्छति.
If the khada word is not there in table, please note it down. सह खादितुम गच्छति और सह खादित्वा गच्छति, बोथ आर करेक्ट आंसर्स. मैं स्पेलिंग्स आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ. आदित्यः गुरुम अनुसृत्य देशांतरम अव्रजत. अनुसृत्य is the ल्यबंत अव्यय. After following or having followed. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ब्रह्मदेवः यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा वाल्मीकिम, वाल्मीकि इज अ ग्रेट पोएट, डैश अवदत. उप प्लस दिश वहां पे दिया हुआ है. अवदत मीन्स सेड. सो लॉर्ड ब्रह्मा सेड समथिंग टू ऋषि वाल्मीकि. यहाँ पे जो वर्ड है उपदिश, उपदिश का मीनिंग होता है एडवाइस करना, उपदेश करना. अब हमने हिंदी में सुना हुआ है. सो उप प्लस दिश, ये जो है उप दिया हुआ है स्टूडेंट्स. उप इज उपसर्ग एंड दिश इज धातु. धातु सिंगल नहीं है, धातु यहाँ पे जो है उपसर्ग के साथ है. तो इसलिए हम श्योरली कौन सा अव्यय यूज करेंगे? ल्यबंत अव्यय. तो उपदिश्य, उपदिश्य स्पेलिंग के लिए आपको टेबल रेफर करना है. उपदिश्य श एंड य, श के साथ य को मिक्स करना है. चलो लेट्स मूव अहेड. भक्तः विष्णुम डैश तपश्चरणम करोति. भक्त मीन्स डिवोटी, विष्णु इज नेम ऑफ लॉर्ड. यस, रिद्धि ने परफेक्ट आंसर दिया है. स्मृत्वा, स्मृत्वा, स्मृत्वा स्मरण करना, ध्यान करना. स्मृत्वा का मीनिंग है टू रिमेम्बर गॉड. तपश्चरणम, तपश्चरणम यानी कि तपश्चर्या, मेडिटेशन. करोति मीन्स ही इज डूइंग. So devotee is doing tapashcharya by remembering God. So after remembering God के लिए हम यूज करेंगे स्मृत्वा. अभी देखो स्मृ धातु इज सिंगल मिंगल, कोई भी नहीं है, नो उपसर्ग एडेड देयर. तो इसीलिए कंफर्म वहां पे हमें क्या यूज करना है? त्वांत यूज करना है. देन नेक्स्ट है बालकः ईश्वरम डैश अभ्यासम प्रारभते. बालकः बॉय, ईश्वरम टू द गॉड. ध्यय धातु के लिए हमें त्वांत अव्यय यूज करना है बिकॉज सिंगल धातु है. अभ्यासम प्रारभते स्टार्टेड स्टडिंग और स्टार्ट्स हिज स्टडी आफ्टर रिमेम्बरिंग गॉड और आफ्टर प्रेइंग गॉड. ध्यान करना, मेडिटेट करना, स्मरण करना और प्रार्थना करना, इसके लिए यूज किया जाता है ध्यात्वा. करेक्ट, यू हैव स्पॉटेड द आंसर करेक्टली and answer is also present in your list or table. So बालक ईश्वरम ध्यात्वा अभ्यासम प्रारभते. बालक ईश्वर का ध्यान करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है. यस वैभव, करेक्ट. ध्यात्वा इज द आंसर. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन. सिंहम, सिंह इज यस लायन. दृश्य धातु, दृश्य पश्य धातु है वहां पे. मुकुलः भीतः, someone is saying कि आंसर इज दृश्य. नो, नॉट एट ऑल. ल्यबंत अव्यय कैसे आएगा? यहाँ पे सिंगल धातु है तो त्वांत अव्यय. दृश्य, दृश्य पश्य धातु का त्वांत अव्यय है दृष्टवा. करेक्ट, रिद्धि has answered it correctly. दृष्टवा. now many of you are answering. the answer is दृष्टवा. तो सिंहम दृष्टवा मुकुलः भीतः. मुकुल नाम का लड़का जो है वो सिंह को देखकर डर गया. देखकर, आफ्टर सीइंग lion decides that Mukulah is afraid of it. चलो सेवेंथ वन. नौकाम, नौका means yes, नौका is boat. आ प्लस नी दिया हुआ है तो यहाँ पे ही हमें हिंट मिल गया. आ प्लस नी है, प्लस है मतलब उपसर्ग है, उपसर्ग है मतलब कंफर्म कौन सा अव्यय है? यस, ल्यबंत. एक्सपर्ट हो गए आप तो. तो नौकाम आनीय अजयः प्रवासम आरभ. आनीय मतलब नीनय का मीनिंग होता है आ प्लस नीनय का मीनिंग क्या होता है? यस, ब्रिंग. करेक्ट. आफ्टर ब्रिंगिंग बोट अजय स्टार्ट्स हिज जर्नी, प्रवास, जर्नी. चलो, तो आपके आंसर्स कुछ इस तरह से आपको प्रेजेंट करने इन एग्जाम. सह खादितुम और खादित्वा
इनफैक्ट यहाँ पे खादित्वा इज मोर परफेक्ट आंसर, बट मीनिंग वाइज खादितुम भी हो सकता है। सह खादित्वा गच्छति, आदित्यः गुरुम् अनुसृत्य देशान्तरम् अव्रजत्, ब्रह्मदेवः वाल्मीकिम् उपदिश्य अवदत्, भक्तः विष्णुं स्मृत्वा तपश्चरणं करोति, बालकः ईश्वरं ध्यात्वा अभ्यासं प्रारभते, सिंहं दृष्ट्वा मुकुलः भीतः, and the last is नौकाम् आनीय अजयः प्रवासम् आरभत। Okay, quickly write down all the answers. Deep, do you have any doubt? Yes, Deep. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसके लिए आपको टेबल बाय हार्ट होना इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको नहीं समझा है कुछ तो प्लीज आस्क क्वेरीज। यस, खादित्वा इज करेक्ट फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। स खादित्वा गच्छति, आफ्टर ईटिंग he goes for his work. Last 5 seconds to note all the answers. Okay, so I hope लिख के हो गया रहेगा. We'll move ahead. Yes, Deep, unmute yourself. Teacher, in the exam, the hint for the 11th away will be given to us. Lyabantavya will be given to us, मतलब options. Hint that a plus ni. No. You have to remember that whenever there is upasarga is present with dhatu, then it is surely lyabantavya. Okay, thank you. Okay, तो प्लस साइन के साथ जब भी आपको ब्रैकेट में कोई धातु मिलेगा तो श्योरली ल्यबंतव्य, एंड अगर प्लस साइन के साथ नहीं है, धातु इज सिंगल लाइक खाद, स्मृ एक्सेट्रा, तो आपको त्वांतव्य यूज करना है. Thank you, teacher. यस. तो किसी को अगर ये टेबल जल्दी जल्दी बाय हार्ट नहीं हो रहा है और आपका एग्जाम एकदम नियर बाय है 2 या 3 दिनों में, तो आप जो एक्सरसाइज है, जो एक्टिविटीज है, क्वेश्चंस है, उसके ऊपर फोकस करो. प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई थिंक 20 से ज्यादा क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक में है नहीं. तो अगर आपका एग्जाम एकदम 2 या 3 दिन में है, टेबल लर्न नहीं हो रहा है, सो प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. और अगर टाइम है एग्जाम के लिए एटलीस्ट अ वीक, then practice for the table and easily you can write down all the answers. And think properly. Single dhatu hai like khada, smru, dhyai, drusha etc, so use twantavya. और if the धातु is plus का sign, with plus का sign यानी कि उपसर्ग के साथ है, तो use ल्यबंतव्य. चलो, let's move ahead. Now we have to start with the next टॉपिक. हम त्वांत, ल्यबंत, तुमंत से अभी बाहर आ जाएंगे. पूरा कवर हो गया आपका त्वांत, ल्यबंत, तुमंत, एंड विद दैट हमारा किम कृत्वा एंड किम कर्तुम ये टॉपिक भी कवर हो गया. तो अभी आपको समझ में आया रहेगा कि फ्रॉम पेज नंबर 7 to 9 एंड पेज नंबर 22 to 24 दे आर एक्चुअली लिंक्ड. 7 to 9 जो था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि त्वांत, ल्यबंत, तुमंत हाउ टू रिकॉग्नाइज इट, होता क्या है. एंड 22 to 24 पे आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगे, टेबल मिलेगा, एंड वहां पे फ्रेम कैसे करना है ये सब टेक्स्ट बुक में 22 to 24 पेज पे लिखा हुआ है. सो बोथ द टॉपिक्स आर कनेक्टेड. और आपका पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसे ही स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है.
रम्य संस्कृतम इट इज अ इंट्रोडक्शन टू द ग्रामर टॉपिक एंड मेन ग्रामर टॉपिक जो है वो भाषा सूत्रम टॉपिक के अंडर दिया हुआ रहता है। ओके तो हर बार अभी हम कोई भी नया ग्रामर टॉपिक या रम्य संस्कृतम स्टार्ट करेंगे तो आपको याद क्या रखना है, रम्य संस्कृतम इज अ इजी पार्ट और इजी स्टार्ट और बिगिनिंग ऑफ ग्रामर टॉपिक एंड देन मेन एक्चुअल ग्रामर टॉपिक इज गिवन इन भाषा सूत्रम। ओके तो अभी आपको वो इंडेक्स देखने के बाद समझ में आएगा ऑल द रम्य संस्कृतम आर बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर ग्रामर एंड ग्रामर इज एक्चुअल देयर इन भाषा सूत्रम। चलो लेट्स मूव अहेड। तो वहां पे जहाँ पे आपको ये धातु साधित अव्यय यानी टॉपिक मिला था पेज नंबर 22, बिफोर पेज नंबर 22 एक 2-3 पेजेस पे नामानी एंड सर्वनामानी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है एंड 8th स्टैंडर्ड के जैसे ही आपको टेबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी थोड़ा रिवाइज करते हैं ये नाम एंड सर्वनाम होते क्या है। नाम मीन्स नाउन एंड सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। तो लास्ट ईयर हमने देव, वन एंड माला, वारी, मती, नदी ये नाउन सीख लिए। अभी ये जो वर्ड था देव, देव वॉज एंडिंग इन अ, कारकाणी के टॉपिक में भी एक्सप्लेन आपको किया है, देव इज एंडिंग इन अ, माला इज एंडिंग इन आ, वन इज ऑल्सो एंडिंग इन अ। तो ये जो सब वर्ड्स हमने लास्ट ईयर सीखे वो सब स्वर में एंड हो रहे थे, अ आ ई में एंड हो रहे थे। अभी स्वर में एंड होने वाले कुछ और वर्ड्स जो है वो हमें इस साल 9th स्टैंडर्ड सेमिस्टर 1 में कंटिन्यू करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नामानी में पहला लिखा हुआ है भानु, पहला वर्ड है भानु। भानु का मीनिंग भी आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, सूर्य, सूर्य मीन्स सन। तो सन के लिए ही वर्ड होता है भानु एंड साइड में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स उकारांतम पुल्लिंगम नाम। उकारांतम पुल्लिंग, उकारांत, अंत मीन्स एंड एंड उ मीन्स एंडिंग इन उ। जैसे कि आप रीड करोगे या प्रोनाउंस करोगे भानु तो स्टूडेंट्स यू कैन ऑब्जर्व द एंडिंग इज उ, साउंड करता है भानु, उ, शॉर्ट उ में एंड होने वाला वर्ड है। देन उसका थोड़ा और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पुल्लिंगम, उसका लिंग कौन सा है, जेंडर कौन सा है, मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंगम। देन है नाम, नाम मीन्स नाउन। तो ऑफ कोर्स ये जो वर्ड है वो एक नाउन है, भानु इज अ नाउन, सूर्य के लिए यूज किया गया है एंड पुल्लिंगम है। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद नीचे आपको अभी टेबल रीड करना है। टेबल में अगेन देखो 4 टोटल कॉलम्स है। पहला कॉलम है एकवचनम यानी कि सिंगुलर, द्विवचनम मीन्स ड्यूअल एंड बहुवचनम मीन्स प्लूरल। ये तो लास्ट ईयर के जैसे सेम है। 4th कॉलम जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो है विभक्ति ही, वो सब टेबल्स के लिए कॉमन होता है। Vibhakti means cases. So there are total 8 vibhaktis in Sanskrit: Prathama, Dvitiya, Tritiya, Chaturthi, Panchami, Shashti, Saptami and Sambodhanam. हर एक विभक्ति का कुछ ना कुछ फंक्शन है। अभी क्या फंक्शन है, मीनिंग क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज का हमारा टास्क क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टेबल। एक साथ सब चीजों का हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, हम विचार नहीं करेंगे बिकॉज फिर मेस हो जाएगा दिमाग में एंड कुछ नहीं समझेगा। एंड इसीलिए आज हमारा सिर्फ टास्क क्या होगा स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड टेबल्स, टू प्रैक्टिस टेबल्स एंड टेबल्स को अप्लाई कैसा करना है, वो टेबल का मीनिंग क्या होता है ईच एंड एवरी वर्ड का, वो मैं आपको ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके so now let's understand how to practice this table, how to recite this table. We have to recite like Bhanuhu Bhanu Bhanavah Prathama, Bhanum Bhanu Bhanun Dvitiya, Bhanuna Bhanubhyam Bhanubhi Tritiya, Bhanave Bhanubhyam Bhanubhyah Chaturthi, Bhanoho Bhanubhyam Bhanubhyah Panchami, Bhanoho Bhanvoho Bhanunam Shashti, Bhanau Bhanvoho Bhanushu Saptami, हे भानु हे भानु हे भानवः संबोधनम। इन दिस मैनर यू हैव टू रिसाइट द टेबल। अगर आपको कोई मूवी के सॉन्ग के ट्यून में रिसाइट करना है, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, तो उसमें भी आप रिसाइट कर सकते हो। इट इज वन मेथड। तो कैसे भी, जैसे आपको बाय हार्ट करना है आप बाय हार्ट कर सकते हो इन एनी ट्यून, बट द सिंपल वे टू रिसाइट इट इज भानु भानु भानवः प्रथमा, भानुम भानु भानुम द्वितीया एंड सो ऑन, जैसे आप देव का टेबल भी रिसाइट करते थे। अभी यहाँ पे आपको ऑब्जर्व ये करना है,
yes सोहम, it is like देवका टेबल but there are some variations. तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वहां पे देवह था इसलिए यहाँ पे भानु है कुछ सिमिलैरिटीज है बट हम परफेक्ट एकदम देवका टेबल के जैसे भानु है ऐसे नहीं बोल सकते. देर आर सम चेंजेस, जैसे कि तृतीया विभक्ति में इफ यू कैन ऑब्जर्व वहां पे था देवेन, तृतीया विभक्ति का पहला फॉर्म था देवेन, बट हियर भानेन नहीं है, भानु ना है, बिकॉज उकारांत वर्ड है और वो अकारांत वर्ड था, इसीलिए वेरिएशंस दिखने वाले. सो डोंट डिपेंड ऑन जस्ट देव वर्णमाला, थोड़ा आगे बढ़ना है हमें, 9th स्टैंडर्ड में आ गए. सो वी हैव टू लर्न ऑल द टेबल्स एंड लर्न करना है, मतलब ऐसे नहीं कि अरे 20-30 टेबल हमें एक साथ लर्न कैसे होंगे, नॉट एट ऑल. ईच एंड एवरी सेमेस्टर में आपको 3 या 4 ही नाउन के टेबल और 2 सर्वनाम के टेबल, यानी कि टोटल 6 टेबल्स लर्न करने पड़ते हैं ईच सेमेस्टर में. 6 टेबल्स यानी कि 5 मंथ्स में 6 टेबल्स लर्न करने. सो इट इज नॉट एट ऑल अ बिग टास्क. अगर आप एक साथ 10th स्टैंडर्ड में जाओगे लर्न करने के लिए तो 40 टेबल नहीं हो पाएंगे. ओके 35 to 40 टेबल्स. सो इसीलिए आपको धीरे धीरे हर एक सेमेस्टर में 6 टेबल 7 टेबल्स लर्न करने हैं. ओके सो अभी ये भानु जो वर्ड है सेम राइट साइड में अगर आप देखोगे तो भानु जैसे ही सिमिलर वर्ड है धेनु. फिर अलग टेबल क्यों दिया है अगर सिमिलर है तो अंडरस्टैंड करते हैं. धेनु मीन्स साइड में दिया हुआ है गौहो, गौहो यानी कि काउ. धेनु वर्ड आपने अव्ययमाला में भी सुना है, धेनु मीन्स काउ, गाय. अगेन दिस इज ऑल्सो उकारांत वर्ड, ऊ में एंड होता है, बट न्यू टेबल दिया है बिकॉज द जेंडर इज डिफरेंट. इट इज स्त्रीलिंगम नाम, स्त्रीलिंगम यानी कि स्त्रीलिंग वर्ड है, फेमिनाइन जेंडर है, नाम है यानी कि नाउन है. अभी अगेन इसका स्ट्रक्चर सेम है, एक वचन द्विवचन बहुवचन एंड सेम 8 विभक्ति. रिसाइट करते वक्त आपको समझेगा कि फ्रॉम चतुर्थी टू सप्तमी एक वचन में आपको 2 फॉर्म्स दिखते हैं धेनु के. एक है धेनवे जो कि सिमिलर है भानवे से, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ देखना है. टुडे आई डोंट हैव दैट स्पॉटलाइट विथ मी, सो प्लीज फोकस करना. धेनवे चतुर्थी के लिए मैं बात कर रही हूँ, चतुर्थी विभक्ति में फॉर्म है धेनवे. एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉर्म ऑफ भानु इन चतुर्थी विभक्ति, इट इज भानवे. नाउ लेट्स ऑब्जर्व द पंचमी विभक्ति ऑफ धेनु, इट इज धेनोहो. ऑल्सो ऑब्जर्व द फॉर्म ऑफ भानु, भानोहो. अगेन ऑब्जर्व द नेक्स्ट फॉर्म षष्ठी विभक्ति, इट इज धेनोहो. एंड इन भानु इट इज भानोहो. नाउ लेट्स मूव अहेड. सप्तमी विभक्ति में देखो धेनऊ 2 मात्रा, ऑल्सो इन भानु सप्तमी विभक्ति भानऊ. तो स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर आपने भानु वर्ड लर्न कर लिया तो धेनु आप इजीली लिख सकते हो, बस आपको भ के जगह पे धे लिखना है. अगर आपका भानु वर्ड लर्न है तो आप धेनु वर्ड इजीली लिख सकते हो बिना देखे, बस भ के जगह पे धे को रिप्लेस करना है, इतना सिंपल होता है. तो इट इज जस्ट लाइक मैथ्स, एक फॉर्मूला आप लर्न कर लो तो वो फॉर्मूला यूज करते करते आपको कोई भी सम सॉल्व करने के लिए आ जाता है. सेम यहाँ पे है, ये हमारा बड़ा सा टेबल है, एक टेबल लर्न कर लो, आगे के 2 टेबल्स आप इजीली लिख सकते हो बाय योर ओन, अगर आपको ट्रिक पता है और आप टेबल को अच्छे से रिसाइट करके आए. पहला टेबल हमारा हमेशा इम्पोर्टेंट टेबल होता है, तो यहाँ पे भानु का टेबल इज इम्पोर्टेंट, भानु लर्न है तो धेनु आ गया. अभी हम बात करते हैं अबाउट दैट ऑप्शनल फॉर्म्स. चतुर्थी से लेकर सप्तमी में देखो धेनवई, धेनवाहा, धेनवाहा, धेनवाम, ऐसे ऑप्शनल फॉर्म्स है. तो यहाँ पे धेनु स्त्रीलिंग वर्ड्स में ऑप्शनल फॉर्म्स पॉसिबल है, इसीलिए ग्रामर स्कॉलर्स ने दिए हुए हैं, बिकॉज ये भी लोग यूज करते हैं बोलते वक्त. अगर आप कंफर्टेबल हो विद भानु तो आपने ये फॉर्म लर्न नहीं किए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, बट अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो संस्कृत में और आपका इजीली लर्न हो सकता है तो आप वो फॉर्म्स भी लर्न कर सकते हो, बट नो नीड टू लर्न बोथ द फॉर्म्स बिकॉज ऑप्शंस है वहां पे. देखो स्लैश दिया हुआ है, आइदर यू कैन यूज धेनवे और धेनवई. तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर लेफ्ट साइड फॉर्म्स बिकॉज दीज लेफ्ट साइड फॉर्म्स आर सिमिलर टू भानु. तो एक बार भानु लर्न हो गया तो धेनु इजीली लिख सकते हो. अभी देखते हैं धेनु को रिसाइट कैसे करना है. धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुम धेनु धेनुः द्वितीया. अभी इसको हाईलाइट करो, द्वितीया बहुवचन. धेनुः इज डिफरेंट फ्रॉम भानु.
ओके, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा. धेनुहु, नॉट धेनुन. चलो लेट्स मूव अहेड. धेनवा, अगेन यहाँ पे भी हाईलाइट करो, तृतीया एक वचन. भानु ना है, यहाँ पे धेनवा है. धेनु ना नहीं है, धेनवा है. तो सम डिसिमिलैरिटीज, तो इसको मार्क करना है. द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन. धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः तृतीया. धेनवे धेन्वै धेनुभ्याम धेनुभ्यः चतुर्थी. धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः पंचमी. धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी. धेनौ धेन्वोः धेनुषु सप्तमी. हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधनम. ओके, तो इस तरह से आपको ये टेबल्स को रिसाइट करना है. अभी और एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये दोनों भी वर्ड्स जो है ह्रस्व उकारांत है, मतलब शॉर्ट ऊ में एंड होते हैं ओरिजिनल वर्ड्स, बट उसके कुछ कुछ फॉर्म्स देखना, द्विवचन के फॉर्म्स, जैसे कि द्विवचन प्रथमा द्वितीया एंड संबोधनम. द्विवचन यानी कि मिडल कॉलम को आपको देखना है. मिडल कॉलम में आपको दिख रहा है 3 फॉर्म्स ऐसे जिसमें दीर्घ ऊ आ रहा है, लॉन्ग ऊ. तो धेनुहु धेनु धेनवः प्रथमा. धेनुम धेनु धेनुहु द्वितीया. धेनु दूसरा आया मतलब 2 काउज है. धेनु पहला आया मतलब 1 काउ है. समवन इज आस्किंग कि मैम हमें एग्जाम में दोनों फॉर्म्स लिखने हैं क्या? तो नो नीड. आपको एक फॉर्म के लिए हाफ मार्क ही मिलने वाला है. आप एक फॉर्म लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले. अगर आपको दोनों फॉर्म्स लर्न हो जाए तो दोनों लिखो, बट जो एक फॉर्म लिखेगा उसको भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. दिस इज अ रूल ऑफ बोर्ड. सो 9th एंड 10th के लिए सेम ही है. जहाँ पे ऑप्शनल फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं टेबल में, उसमें से एक फॉर्म लर्न करना होता है. इसीलिए तो वहां पे स्लैश दिया है ना, यूज आइदर धेनवे और धेनवई. और इफ यू नो बोथ द फॉर्म्स, राइट डाउन बोथ द फॉर्म्स. ओके, चलो अभी आपका टास्क ये है स्टूडेंट्स, उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि भानु के नीचे पर्पल कलर में, वॉयलेट कलर में आपको वर्ड्स दिख रहे हैं. मनु, अणु, विष्णु, साधु, इंदु, पशु, वारु, प्रभु एंड गुरु. तो उसमें से आपको फर्स्ट एक वर्ड लेना है मनु. मनु इज नेम ऑफ सम पर्सन, इनफैक्ट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. सृष्टि का कर्ता या क्रिएटर जिसको मनु कहते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज में. तो मनु वर्ड को आपको भानु जैसे मुझे रिसाइट करके दिखाना है. सो हु वुड लाइक टू रिसाइट द वर्ड मनु जस्ट बाय सीइंग द टेबल ऑफ भानु? जैसे मनुहु मनु मनवः प्रथमा. इन दिस मैनर यू हैव टू रिसाइट. Who will accept this challenge? Yes, Jay from Ghatkopar. Hello, ma'am. Hello, Jay. Manuhu Decide. Yes, yes, start. Manuhu manavah prathama. Manuna द्वितीया. Manuna manubhyam manubhihi तृतीया. Manave manubhyam manubhyah. Yes, you are not audible. पंचमी. मनोः मनूनां षष्ठी. Am I audible? Yes, 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 you are audible now. Continue from Shashti. Ma'am, षष्ठी. भानोः मनुवोः मनुषु सप्तमी. हे मनु हे मानवः संबोधनम्. Very good. Thank you so much. Okay. Now let's recite the table of Anu using the table of Bhanu. भानु का टेबल यूज करके अणु का टेबल हमें बोलना है. जैसे कि अणुहु अणु अणवः प्रथमा. अणु हमने वर्ड सीखा है. अणु मीन्स एन एटम. चलो, so who is ready to recite the table of Anu? Yes, Riddhi. Hello, ma'am. Yes, recite the table of Anu.
अणुः अणु अणुवः प्रथमा अणुम् अणु अणुन् अणुना द्वितीया अणुना अणुभ्याम् अणुभिः तृतीया अणुवे अणुभ्याम् अणुभ्यः चतुर्थी अणोः अणुभ्याम् अणुभ्यः पंचमी अणोः अणुवोः अणूनां षष्ठी अणवोः अणुषु सप्तमी हे अणो हे अणु हे अणवोः संबोधनम्. वेरी गुड. हे अणवः संबोधनम. थैंक यू रिद्धि. स्टूडेंट्स Welcome. यहाँ पे सिर्फ आपको एक याद रखना है कि अणु का जो न दिया हुआ है, जैसे कि बाण वाला न वहां पे यूज किया, तो आपको पूरे टेबल में वही न यूज करना है. ओके, भानु के जगह पे आपको अणु वर्ड रिप्लेस करना है, तो न विल बी यूज्ड एज न दिस टाइम. चलो नेक्स्ट हम लोग चांस देते हैं फॉर साधु. वर्ड साधु. Who would like to recite word sadhu? Yes, Vaibhav. Yes, teacher. Yes, recite word sadhu using bhanu. साधु. Yeah. साधुः साधु साधवः प्रथमा साधुं साधु साधूनुन् साधूनां द्वितीया साधूना साधुभ्यां साधुभिः तृतीया साधवे साधवे साधु साधभ्यां साधुभ्यः चतुर्थी साधुभ्यां साधुभ्यः पंचमी साधवो साधवे साधुनां साधनो हाँ. साधनवो साधनाम षष्ठी साधनौ साधनवो साधव. सी यहाँ पे हमें न यूज नहीं करना है, हमें जो एंडिंग में वर्ड है वही यूज करना है. साधु है तो ध यूज करो. साधव. साधो यस. साधव साध्वोः साधुषु सप्तमी हे साधो हे साधु हे साधवः संबोधनम्. Very good. Thank you so much, Vaibhav. Well try. Okay, let's give chance to Ankita. Yes, miss. Ankita, you have to recite Pashu. Word Pashu, same as Bhanu. पशुः पशु पशवः प्रथमा पशुं द्वितीया पशुना पशुभ्यां पशुभिः तृतीया पशवे पशुभ्यां पशुभ्यः चतुर्थी पशोः पशुभ्यां पशुभ्यः पंचमी पशोः पशवोः पशु सप्तमी हे पशु हे पशवः संबोधनम्. Very good. Thank you so much. No mention, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ये जो फॉर्म्स है वहां पे हमारे थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हो रहे हैं. भानुवौ, भानोहो ऐसे जो वर्ड है, तो वो हो ऐड किया है आफ्टर भान, तो आपको पश के बाद वो ऐड करना है, नॉट पश न सब जगह पे यूज मत करो. पशु वर्ड है तो श इज योर एंडिंग, श के बाद आपको जो भी एंडिंग्स है वो ऐड करना है. सो आपका षष्ठी सप्तमी का द्विवचन का फॉर्म है पशवोहो एंड नॉट पशोहो. पशवोहो न नहीं यूज करना है. पशोहो पशवोहो, पशोहो पशवोहो. ओके, चलो नाउ फोकस ऑन धेनु. धेनु के जैसे हमें वर्ड लिखना है तनु. लिखना है यानी कि अभी रिसाइट करना है ओरली रिसाइट करके दिखाना है वर्ड तनु. बहुत सिंपल है. बाकी लोग भी प्लीज कोऑपरेट एंड टेक पार्टिसिपेशन. Yes, Yoshita from Chembur, would you like to take it as orally? Because Yoshita is giving many answers correctly.
Okay, let's give chance to Deep. Yes, ma'am. Deep, recite the word Tanu. तनुः तनु तने 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 तनेवः प्रथमा तने तने एक मिनट. तनवः. तनवः प्रथमा तनं तनु तनुम. तनु तनुम. तनुम तनु ओके, तनुः. एक मिनट, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक देती हूँ. अभी देखो, धेनु वर्ड है आपके सामने. यस मिस. अभी सिर्फ आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ध के जगह पे आपको त रिप्लेस करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है. ओनली ध जो है उसको त से रिप्लेस करो, मतलब धे के जगह पे आपको त यूज करना है. सो तनुहु तनु तनवः. तनुः तनु तनुः तनु तनवः प्रथमा तनुम तनु तनुः द्वितीया तनवो तनुव तनुवा तनुभ्याम तनुभिः तृतीया तने तनेव तनेव तनवे. तनवे तनुभ्याम तनुभ्यः चतुर्थी तनहो तनुभ्याम तनुभ्यः पंचमी तनहो तने तनवोः तनूनां षष्ठी तनौ तनवोः तनिषु सप्तमी हे तनुः संबोधनम. वेरी गुड, वेल ट्राई. सिर्फ लास्ट एक मिस्टेक हुआ, हे तनवः. ओके मैम, हे तनु. थैंक यू सो मच दीप. वाओ, दीप ने फटाफट करेक्शन करके एकदम अच्छे से ट्राई किया. वेरी गुड. नाउ वी वांट टू रिसाइट वर्ड रज्जू. थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है. लास्ट वर्ड रज्जू. सेम लाइक धेनु, वी हैव टू रिसाइट रज्जू. Yes, Sandhya from DN Nagar. Yes, ma'am. Recite Rajju. Rajju. रज्जु रज्वः प्रथमा रज्जुम रज्जु रजनुः द्वितीया रज्जुः द्वितीया. रज्जुः द्वितीया रज्वा रजभ्यः रजेभिः तृतीया. रज्जु रज्जु रज्जु. रज्जु को बोलना नहीं है. हाँ, रज्जुभिः द्वितीया. रज्जुवे रज्जवे. अभी जो हो जाएगा. रज्जुवे रज्जुभ्यः चतुर्थी. रज्जुभ्यः पंचमी. रजोः. रजूनां षष्ठी. रजूषु सप्तमी. हे रजुवः. ओके, मेरे साथ फिर से एक बार बोलना है आपको. रजुः रजु रजवः प्रथमा. रजुः रजवः प्रथमा. रजुम रजु रजुः द्वितीया. रज्जुम रजुः द्वितीया. रज्वा रजुभ्याम रजुभिः तृतीया. रज्वा रजुभ्याम रजुभिः तृतीया. रजवे रजुभ्याम रजुभ्यः चतुर्थी. रजवे रजुभ्याम रजुभ्यः चतुर्थी. रज्जोः रजुभ्याम रजुभ्यः पंचमी. रज्जोः रजुभ्याभ्यः पंचमी. रज्जोः रज्वोः रजूनां षष्ठी. रज्जोः रजूनां षष्ठी. रजौ रज्वोः रजूषु सप्तमी. रजौ रजो राजेषु सप्तमी. हे रजो हे रजू हे रजवः संबोधनम. हे रजो हे रजवः संबोधनम. वाओ, ब्यूटीफुल. थैंक यू. वेलकम मैम. ओके, चलो. तो नामानी दो तो हो गए, भानु एंड धेनु. बट यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है. भानु और धेनु के लिस्ट में और एक उकारांत वर्ड है, दैट इज मधु. क्यों है ये और एक वर्ड
because students there are three lingas as we know, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग उकारांत वर्ड है मधु, मधु यानी कि शहद, हनी। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बेसिकली न्यूटर जेंडर यूज करते हैं। यस, इट इज नॉट नपुंसकलिंग, इट इज नपुंसकलिंग। प के ऊपर एक छोटा सा अनुस्वार है, सो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस इट करेक्टली एज नपुंसकलिंग। ओके, सो अगेन देखो स्ट्रक्चर इज सेम, हर एक टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम एंड 8 विभक्तिज। अभी यहाँ पे अगेन आपको जैसे मैंने बोला था कि एक मेन टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो थोड़े बहुत वेरिएशंस के साथ आपको आगे के टेबल इजीली अंडरस्टैंड करने। तो जैसे कि हमने देखा भानु लर्न कर लिया तो धेनु में सिर्फ 2 चेंजेस है, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एकवचन। भानु रिसाइड कर लिया तो धेनु में कौन से चेंजेस है, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एकवचन। अभी मधु भी जो है इट इज ऑल्सो सेम एज भानु, बट कहाँ पे चेंजेस है, तो येलो कलर के लाइंस जितने भी दिए हुए हैं वो येलो कलर्स के लाइंस में चेंजेस है। येलो कलर के लाइंस जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम भानु। भानु में देखो स्टार्टिंग था भानु, भानु, भानवः। मधु में स्टार्टिंग है मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा। बट द गुड न्यूज इज ये तीनों भी येलो लाइंस को ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, एक ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक संबोधनम में एक्स्ट्रा एक और फॉर्म ऐड हो गया है। बट जैसे कि मैंने आपको बोला ऑप्शनल फॉर्म है तो यू कैन यूज एनी वन। मधो और मधु, लास्ट लाइन देखो जरा येलो वाला, मधो और मधु, कोई भी एक फॉर्म आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आपको भानु का टेबल लर्न है तो आप मधु भी लिख सकते हो, और इसमें सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा आपको लर्न करना है, दैट इज मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा। वही लाइन आपको कॉपी पेस्ट करना है इन द्वितीया, एंड सेम लाइन आपको कॉपी पेस्ट करना है इन संबोधनम। एंड बाकी जो ये मिडल वाले ऑरेंज लाइन है उसका क्या, ऑरेंज लाइन्स आर सेम एज भानु। देखते हैं अभी, पहला भानु का तृतीया विभक्ति था भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः तृतीया। मधु का भी देखते हैं क्या है, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः तृतीया। मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्य चतुर्थी, सेम एज भानु। मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्य पंचमी। मधुनः, मधुनोः, मधुनाम षष्ठी। मधुनी, मधुनोः, मधुषु सप्तमी। एंड हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी संबोधनम। So you have to recite this table like this, a very simple table if you know भानु का table. Okay, so who would like to recite same table? पहले मधु को ही मुझे recite करके कौन दिखाएगा? बहुत easy है बॉस, अभी कोई भी रीड करके दिखा सकता है सेम मधु का टेबल। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, पहला जो पार्ट है येलो कलर का मधु, मधुनी, सेकेंड फॉर्म देखो मधुनी, वहां पे धू इज शॉर्ट, नी इज लॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द टेबल मधुनी, 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 धू इज शॉर्ट, नी इज दीर्घ। एंड वही उल्टा हो जाता है बहुवचन में, दिस टाइम धू इज दीर्घ एंड नी इज शॉर्ट। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, हम याद रखेंगे ड्यूअल इज 1 2, पहले शॉर्ट लिखना है देन लॉन्ग लिखना है, एंड आर प्लूरल इज 2 1। व्हाट इज 2 1? 2 1 इज धू को हमें लॉन्ग लिखना है एंड नी को शॉर्ट लिखना है। 1 नंबर फॉर शॉर्ट एंड वी विल यूज नंबर 2 फॉर लॉन्ग। सो मधुनी इज 1 2 एंड बहुवचन मधुनी इज 2 1। किसी को नहीं समझा है तो प्लीज मुझे बता दो कि ये नहीं समझा है, क्या ट्रिक है। एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, इन फर्स्ट लाइन येलो कलर का लाइन मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा में प्लीज ऑब्जर्व द स्पेलिंग्स ऑफ द्विवचन एंड बहुवचन, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट। तो उसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो द्विवचन में मधुनी में धू इज शॉर्ट, नी इज दीर्घ, तो हम याद रखेंगे 1 2। एंड बहुवचन में मधुनी, धू इज दीर्घ, नी इज शॉर्ट, परफेक्ट उल्टा स्पेलिंग है ऑफ द्विवचन। तो हम बहुवचन के लिए हिंट याद रखेंगे 2 1, 1 2 द्विवचन, 2 1 बहुवचन। चलो नाउ हु विल गोइंग टू रीड द टेबल? यस अंकिता। Yes, miss. Read the same table of Madhu. Yes, miss. Madhu, Madhuni, Madhuni,
प्रथमा मधु मधुरी मधुरी द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्य चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्य पंचमी मधुना मधुनो मधुनां षष्ठी मधुनी मधुनो मधुषु सप्तमी हे मधु और मधु हे मधुरी हे मधुनी संबोधनम. Very nice. Thank you so much, Ankita. No mention, ma'am. Now the task is to recite the table of वस्तु. वस्तु ये वर्ड को हमें रिसाइट करना है सेम एज मधु. वस्तु मतलब थिंग. कोई भी चीज को हम वस्तु बोलते हैं मराठी हिंदी में. सेम वर्ड इज देयर इन संस्कृत ऑल्सो. चलो लेट्स गिव चांस टू संध्या. Yes, ma'am. संध्या रिसाइट द टेबल ऑफ वस्तु. वस्तु वस्तूनि वस्तूनि प्रथमा वस्तु वस्तूनि वस्तूनि द्वितीया वस्तुना वस्तुभ्यां वस्तुभिः द्वितीया वस्तुने वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः चतुर्थी वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः पंचमी वस्तुनः वस्तुनौ वस्तूनां षष्ठी वस्तूनि वस्तुनौ वस्तुषु सप्तमी हे वस्तूनि संबोधनम. वेरी गुड. थैंक यू सो मच संध्या. वेलकम. करेक्ट एकदम. यस करेक्ट रिसाइट किया. कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ संध्या का. वेरी नाइस. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेम टेबल. और एक वर्ड ट्राई करते हैं. ओके विल ट्राई द वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट वाला. दैट इज अम्बू. अम्बू का मीनिंग होता है लोटस. ऑल्सो द मीनिंग ऑफ अम्बू इज वाटर. अम्बुज इज लोटस एंड अम्बू इज वाटर. तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे वाटर. अम्बू. सो हु इज रेडी टू ट्राई द वर्ड अम्बू? यस रिद्धि. हेलो. यस रिद्धि. अंबु अंबुनी अंबुनी प्रथमा अंबु अंबुनी अंबुनी द्वितीया अंबुना अंबुभ्याम अंबुभिः तृतीया अंबुने अंबुभ्याम अंबुभ्यः चतुर्थी अंबुनः अंबुभ्याम अंबुभ्यः पंचमी अंबुनः अंबुनोः अंबुनां षष्ठी अंबुनिः अंबुनोः अंबुषु सप्तमी हे अंबुनी संबोधनम. Very good. Fantastic. Thank so fast you. and so clear. Thank you. ओके सो देखो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आप एक टेबल रीड करते हो, एक टेबल लर्न करते हो. भानु. सो वेरी इजी टू रिसाइट. धेनु वेरी इजी टू रिसाइट. मधु एंड ऑल्सो वेरी इजी टू राइट डाउन एनी वर्ड just which is same as Bhanu, Dhenu or Madhu. चलो with this we'll move ahead and we have to solve some questions. easy वाले questions आज के लेक्चर में करेंगे. थोड़े difficult ones हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पहला है चतुर्थ पदम लिखत. तो अगर आपको दिख रहा है तो वहां पे नंबर 2 लिखा हुआ है. तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज डील नहीं किया है. ऐसा क्यों किया? तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट होना इंपॉर्टेंट है. और आज के लेक्चर में हमें बहुत कुछ पहले से होमवर्क है. तो हम पहला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है चतुर्थम पदम लिखत. अभी आपको पता है चतुर्थ पदम मीन्स पहला कोरिलेशन फाइंड आउट करो और नेक्स्ट रिलेशन खुद से फ्रेम करो. शंभु का तृतीया विभक्ति शंभुना. तो शिशु का क्या हो जाएगा? यस सोहम, जय, अंकिता एंड मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्ट. दैट इज शिशुना. शंभु शंभुना, शिशु शिशुना. सेकंड देखते हैं धेनु का धेनवा. तो रज्जू का क्या हो जाएगा? रज्वा. वेरी गुड. धेनु जैसे हमें धेनवा जैसे हमें लिखना है रज्वा. उसका स्पेलिंग करेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. डबल ज और वा को हमें एक साथ लिखना है. डबल ज एंड वा को एक साथ लिखना है. दीप ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है. देन नेक्स्ट विल मूव अहेड. थर्ड अंबु का आंसर है अंबुनी. सी बू इज दीर्घ, ब इज दीर्घ एंड नी इज शॉर्ट. तो वस्तु का भी हमें वैसे ही स्पेलिंग लिखना है वस्तुनी. टू इज दीर्घ, नी इज शॉर्ट. अभी अभी हमने वस्तु वर्ड रिसाइड किया. एंड
अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वही वर्ड्स मैंने क्यों रिसाइट करके लिए. एंड द लास्ट इज हनु का हनु हु. ओके, चिन, हनु इज चिन, सो दो चिन्स. तो वैसे ही तनु, तनु मीन्स बॉडी, तनुहु. तनु इज ऑल्सो नेम ऑफ गर्ल एंड तनु का ओरिजिनल मीनिंग इज बॉडी. सो यहाँ पे नु दीर्घ हो जाएगा और एक विसर्ग आ जाएगा. सो क्विकली राइट डाउन ऑल द वर्ड्स इन योर नोटबुक. आंसर्स में एक मिस्टेक आपको दिखेगा कि वस्तु का आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है, तो वो आप करेक्ट करके लिखो वस्तुनी. अंबु अंबुनी, वस्तु वस्तुनी. बाकी सब आंसर्स करेक्ट है स्क्रीन पे, तो क्विकली राइट डाउन ऑल द आंसर्स. थर्ड आंसर इज रॉन्ग, क्विकली करेक्ट इट एंड देन राइट डाउन. You have 5 seconds to write all the answers. And this question is below the tables. भाषा सूत्रम में आपको नामानी सर्वनामानी के टेबल्स दिखेंगे, उसके नीचे ये सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे. चलो, लास्ट 4 seconds to write down. बहुत सिंपल है, 4 वर्ड्स लिखने हैं आपको बस. इफ यू आर राइटिंग इन टेक्स्ट बुक, और अगर नोटबुक में लिखने हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा. चलो, we'll move ahead. We have next table on the screen, पितृ. अभी आपको पता है कि टेबल्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो यू नो हाउ टू रिसाइट इट. क्विकली समझ के लेते हैं कि पितृ एंड मातृ टेबल क्या है. पितृ वर्ड, द वर्ड पितृ एंड्स इन रू. ऋषि वाला रू जो है वो संस्कृत का एक स्वर है, और कुछ वर्ड्स रू में भी एंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड एंड हो रहा है पितृ. नेक्स्ट वर्ड राइट साइड में आपको दिख रहा है मातृ. पितृ मीन्स फादर, मातृ मीन्स मदर. ऑल्सो ये जो रिलेशन वाले वर्ड्स है ऐसे रू में ही एंड होते हैं, जैसे कि भ्रातृ, भ्रातृ मीन्स ब्रदर. स्वश्रु, ओके, स्वश्रु मीन्स सिस्टर. तो बहुत सारे वर्ड्स है और दे आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. अभी हमें इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है. नाउ पिता वर्ड अगर आपका लर्न हो गया तो यू कैन इजीली राइट डाउन माता, you can easily write down bhrata, you can easily write down swasa and so on. जो भी रुकारांत वर्ड्स है आप सब लिख सकते हो if you know the table of पितृ. ओके, तो हम पितृ का टेबल आज रिसाइट करेंगे. एंड किसी को क्वेश्चंस के आंसर्स फिर से देखने हैं तो हियर इज द स्क्रीन. शिशु शिशुना, वस्तु वस्तुनी, वस्तु दूसरा एंड नी पहला, रज्जु रज्वा एंड तनु तनुहु. ओके, चलो नेक्स्ट. तो अभी पिता का टेबल रिसाइट कैसे करना है. पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरम पितरौ पितृन द्वितीया. ये पितृन को ठीक से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, वहां पे 2 बार कर्व्स देने हैं, मतलब ये दीर्घ रू है, ऋषि वाला रू नहीं, ये दीर्घ वाला रू है. तो इसीलिए 2 कर्व्स देने. इसको हाईलाइट करके रखो. मेजर मिस्टेक होता है, हम एक ही कर्व देते हैं और 0 मिल जाता है. सो द्वितीय बहुवचन इज पितृन, पितृन, 2 कर्व्स. चलो लेट्स मूव अहेड. पित्रा पितृभ्याम पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः पंचमी, पितुः पित्रोः पितॄणाम षष्ठी. अगेन वो 2 कर्व्स आ गए, पितॄणाम षष्ठी. इसको भी स्टार मार्क करो या फिर बॉक्स बना के रखो, जो भी आपको याद रहे. एंड देन है पितरी पित्रोः पितृषु सप्तमी, हे पितर और हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधनम. अभी थोड़ा राइट साइड में देखेंगे. माता के पास मातृ रुकारांतम स्त्रीलिंगम नाम, स्त्रीलिंग वर्ड है मातृ. मातृ का भी सेम टेबल है, सिर्फ एक फॉर्म अलग है, उसको पिंक में हाईलाइट किया हुआ है पहले से, दैट इज मातृहु. अगेन 2 कर्व्स है बट न नहीं है, विसर्ग है. जैसे धेनुहु था वैसे मातृहु है. आपने ऑब्जर्व किया था भानु और धेनु में भी यही फॉर्म में चेंज था, तो गर्ल्स या फिर फेमिनाइन वर्ड्स के यही फॉर्म में चेंज हमें दिखाई देता है. तो एक बार रिसाइट करते हैं माता का टेबल. माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरम मातरौ मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः चतुर्थी, मातृः मातृभ्याम मातृभ्यः पंचमी.
Then next we have मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः पंचमी, मातुः, मात्रोः, मातॄणां षष्ठी, मातरि, मात्रोः, मातृषु सप्तमी, हे मातर, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः संबोधनम। कोई भी ट्यून में आप रिसाइट कर सकते हो। लर्न होना इज द मोटिव, फिर आप कोई भी ट्यून यूज करो। Important to learn by heart the tables. चलो, let's move ahead. Okay, based on these nouns, you have to solve one quick exercise. तालिकां पूरयत. The exercise is तालिकां पूरयत. पितरी डैश डैश सप्तमी. तो अभी ये सब टेबल्स बाय हार्ट करके करेंगे क्या, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले। तालिकाम पूरयत, 9th एज वेल एज 10th में ये सब टेबल्स पूछे जाएंगे और क्वेश्चन होगा तालिकाम पूरयत। लेक्चर विल एंड एट 5:50. चलो, so who will going to answer me for the first row? पितरी डैश डैश सप्तमी. पितृ वर्ड की सप्तमी विभक्ति. Yes, Jay. Hello, man. Yes, what is the answer for first one? पितरी, पित्रोः, पितृषु. Okay, very good. पितरी, पित्रोः, पितृषु. Thank you. Welcome. चलो नेक्स्ट, मधु. मधु की प्रथमा विभक्ति. Many of you are answering in chat box correct answers. Yes, Deep. Hello, ma'am. Deep. Second answer. मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा. Very good. मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा. Thank you. Welcome. तो अभी ये ओरली बोलते वक्त बहुत इजी लग रहा है, मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, बट याद रखना द्विवचन में 2-1 एंड बहुवचन में 1, सॉरी द्विवचन में 1-2 एंड बहुवचन में 2-1. चलो, लेट्स मूव अहेड. लास्ट, चतुर्थी विभक्ति ऑफ भानु. चतुर्थी विभक्ति ऑफ भानु. क्विकली रेफर द टेबल एंड आंसर. यस, वैभव फ्रॉम विक्रोड़ी. यस टीचर. भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः चतुर्थी. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो आपको कुछ इस तरह से आंसर प्रेजेंट करने इन एग्जाम. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन. यहाँ पे कलर डिफरेंस दिखाया गया इसीलिए अंडरलाइंस नहीं है, बट एग्जाम में यू हैव टू अंडरलाइन द आंसर्स. जो आप खुद से लिख रहे हो वो वर्ड्स को अंडरलाइन करना. सो पितरी, पित्रोः, पितृषु सप्तमी, मधु, मधुनी, मधुनी प्रथमा, भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः चतुर्थी. लेट्स मूव अहेड. आफ्टर नामानी हमने टोटल कितने टेबल्स देखे? 5 टेबल्स. 5 में से कितने टेबल्स एक्चुअल लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं? ओनली 2 टेबल्स. समझ में आ रहा है? तो एफर्ट्स कम है एंड आपको मार्क्स ज्यादा मिलने वाले. 2 टेबल्स लर्न करने हैं, बट एक्चुअली आप कितने टेबल्स के लिए प्रिपेयर हो जाओगे? टोटल 5 टेबल्स के लिए. तो 2 टेबल्स के ऊपर आपको 3 टेबल्स फ्री में मिल रहे हैं. तो प्लीज टेक सम एफर्ट्स, बाय हार्ट 2 टेबल्स. फर्स्ट इज भानु एंड सेकंड इज पिता. तो आप कोई भी उकारांत एंड रुकारांत टेबल इजीली सॉल्व कर सकते हो. एंड स्टार्ट लर्निंग इट, प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. चलो, नेक्स्ट है सर्वनामानी. अभी यहाँ पे एकदम अच्छे से ग्राफ दिया हुआ है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सर्वनामस. ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है दैट इज टाइप्स ऑफ. टाइप्स है वो सब. पहला टाइप है प्रथम पुरुष वाचकानी. अभी आपको पता है प्रथम पुरुष मतलब? यस, प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन इन इंग्लिश, और संस्कृत में प्रथम पुरुष. मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन एंड उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन. तो थर्ड पर्सन को यूज करने के लिए हमारे पास है टोटल 5 सर्वनामस. तद, यद, एतद, इदम एंड भवत. उसमें से तद, यद एंड एतत 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं.
आज हमें सीखने हैं इदम एंड भवत सर्वनाम। आगे जाते हैं, मध्यम पुरुष में युष्मत सर्वनाम 8th स्टैंडर्ड में हो गया है, उत्तम पुरुष में अस्मत् सर्वनाम 8th स्टैंडर्ड में हो गया है, एंड प्रश्नार्थक सर्वनाम किम अगर 8 में नहीं हुआ है तो हम इसको रिवाइज करने वाले इन नेक्स्ट सम ग्रामर टॉपिक्स। तो आज बेसिकली हमें फोकस किसके ऊपर करना है, प्रथम पुरुष में से 2 सर्वनाम इदम एंड भवत। अभी अगेन आपके लिए यहाँ पे वार्निंग है, ये जितने भी सर्वनाम 8th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, किसी ने लर्न नहीं किए थे, बाय हार्ट नहीं किए थे, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। एटलीस्ट प्रैक्टिस नहीं तो सर्वनाम को देख के रखो, उसको गो थ्रू करो, बिकॉज आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा, सर्वनाम का टेबल कंप्लीट करने के लिए नहीं आएगा। चलो लेट्स मूव अहेड। हियर वी हैव इदम सर्वनाम। इदम सर्वनाम का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे तो सेम एज नाउन्स, सेम एज नामानी, बट यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि संबोधन विभक्ति यहाँ पे डिलीट हो जाती है। ऑल द सर्वनामस डू नॉट हैव संबोधन विभक्ति। लास्ट वाला संबोधन विभक्ति कभी भी सर्वनाम के टेबल में नहीं होता है। तो अभी हम रिसाइट करते हैं इदम सर्वनाम पुल्लिंगम। अयम इमौ इमे प्रथमा, इमम एनम, इमौ एनौ, इमान एनान द्वितीया, अनेन एनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयोः एनयोः एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु सप्तमी। सेम इदम सर्वनाम स्त्रीलिंगम। इयम इमे इमाः प्रथमा, इमाम एनाम, इमे एने, इमाः एनाः द्वितीया, अनया एनया आभ्याम आभिः तृतीया, अस्यै आभ्याम आभ्यः चतुर्थी, अस्याः आभ्याम आभ्यः पंचमी, अस्याः अनयोः एनयोः आसां षष्ठी, अस्याम अनयोः एनयोः आसु सप्तमी। एंड अगेन इदम सर्वनाम पुल्लिंगम एंड स्त्रीलिंगम में मेजर चेंजेस है, एंड इसीलिए दोनों जो सर्वनाम के टेबल है हमें लर्न करने पड़ेंगे। बट 2 सर्वनाम के टेबल के ऊपर एक थर्ड सर्वनाम का टेबल फ्री हमें लर्न हो जाएगा, एंड दैट इज इदम सर्वनाम नपुंसकलिंगम। उसमें देखो सिर्फ प्रथमा द्वितीया मेंशन किया हुआ है, आगे को कोई भी कुछ भी टेबल नहीं दिया है, एंड नीचे लिखा हुआ है तृतीयांत सप्तम्यंत पर्यंतानि रूपाणी पुल्लिंग सदृशानी। इसका मतलब है कि तृतीया से लेकर सप्तमी के सभी फॉर्म्स इदम सर्वनाम पुल्लिंगम जैसे ही लिखने हैं। All the forms from Tritiya till Saptami are same as masculine gender idam table. तो idam table का masculine अगर learn है तो आपका न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंगम भी लर्न हो गया, एंड बस हमें और एक टेबल लर्न करना है, दैट इज स्त्रीलिंगम। सो नपुंसकलिंगम के फॉर्म से इदम इमे इमानी प्रथमा, इदम एनत, इदम एनत और एनम, इमे एने इमानी एनानी द्वितीया। चलो नाउ I want someone to recite idam pullingam first. idam pullingam का टेबल एक बार रिसाइट करना है। यस हर्ष। अंकिता। Yes, miss. यस रिसाइट idam pullingam. अयम इमौ इमे प्रथमा, इमम इमौ इमान द्वितीया, अनेन आभ्याम एभिः तृतीया, अस्मै आभ्याम एभ्यः चतुर्थी, अस्मात् आभ्याम एभ्यः पंचमी, अस्य अनयो एषां षष्ठी, अस्मिन् अनयो एषु सप्तमी। Very good. Thank you, ma'am. Now let's recite the second table strilingam. Yes Jay. Hello, ma'am. Yes recite the right side वाला table strilingam. Yes. इयम इमे इमाः प्रथमा, इमाम इमे इमाः द्वितीया, अनया आभ्याम आभिः तृतीया,
अस्य आभ्याम् आभ्यः चतुर्थी, अस्याः आभ्याम् आभ्यः पंचमी, अस्याः अनयोः आसां षष्ठी, अस्याम् अनयोः आसु सप्तमी. Very good. Thank you so much. So somebody please let me know, am I audible to you? Just let me know in the chat box. Yes, Ankita, clearly audible? Yeah, okay. Thank you, Sandhya, Ankita. Okay, let's move ahead. We have last sarvanam, that is bhavat sarvanam. भवत सर्वनाम के ऊपर लिखा हुआ है भवत आदरार्थकम सर्वनाम. आदरार्थकम, आदर मतलब रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्टेड वंस के लिए हमें ये सर्वनाम यूज करना है. सिंपली हमसे जो बड़े हैं, जिनका एज हमसे ज्यादा है, या फिर आपके टीचर्स है, एल्डर्स है, आपके पेरेंट्स है, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये इनके सबके लिए हमें ये पर्टिकुलर सर्वनाम प्रोनाउन यूज करना है. जैसे कि हम हिंदी में देखो, ऑलवेज वी यूज आप फॉर द एल्डरली पीपल, एंड अगर हमारे एज की है, फ्रेंड है, तो हम तुम यूज करते हैं. तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमें अंकल, आंट या आपके दादाजी, दादी जी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स, सबके लिए हमें यूज करना है आप इन हिंदी. लाइकवाइज आपके लिए संस्कृत में वर्ड है भवान. ओके, तो ये भवत सर्वनाम पुल्लिंगम में भी है फॉर मैस्कुलाइन जेंडर एंड स्त्रीलिंगम में भी है. अभी इसका न्यूटर जेंडर तो आएगा नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स को थोड़ी ना रिस्पेक्ट देने वाले, ऑब्जेक्ट के साथ हम बात नहीं करने वाले, एंड इसीलिए इसमें सिर्फ दो ही टेबल्स है, पुल्लिंगम एंड नपुंसकलिंगम. अभी इसमें और एक आपको चीज ऑब्जर्व करनी है कि भवान, भवन्तौ, भवन्तः प्रथमा, ये जो टेबल है वो तो हमें डिसाइड करना है. एंड मेनी फॉर्म्स आर सिमिलर, जैसे कि अभी तक हमने जितने भी टेबल्स देखे हैं सिमिलर फॉर्म्स है भवान के. एंड राइट साइड वाला जो टेबल है भवत सर्वनाम स्त्रीलिंगम, इट इज सेम एज नदी. तो लास्ट ईयर अगर आपने नदी बाय हार्ट किया है, तो नदी के जैसे डिट्टो सेम टेबल है ऑफ भवत सर्वनाम स्त्रीलिंगम. So Rohan has some doubt. I will unmute Rohan. Yes, Rohan. Or Rohan, you can ask your doubt in chat box, or you can raise your hand. I will unmute you. Okay. So let's recite the table of Bhavat. Bhavat Pullingam, Bhavan, Bhavantau, Bhavantah Prathama, Bhavantam, Bhavantau, Bhavatah Dvitiya, Bhavata, Bhavadhyam, Bhavadbhihi Tritiya, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः चतुर्थी, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः पंचमी, भवतः, भवतोः, भवतां षष्ठी, भवती, भवतोः, भवत्सु सप्तमी. हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः संबोधनम. जस्ट ऑब्जर्व कि भवान इज द प्रथमा एकवचनम एंड भवन इज संबोधनम एकवचनम. पहला फॉर्म भवान है, वा, एंड लास्ट लाइन में पहला फॉर्म है भवन. यस रोहन, आस्क योर डाउट. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है रोहन. Voice is not coming. Okay, so am I audible to you, Rohan? So if you are unable to talk, please let me know your doubt in the chat box. Just ask your doubt, type it and send it to me.
Okay, then let's move ahead. We'll recite Bhavat Strilingam. Bhavati, Bhavatyau, Bhavatyah Prathama. Bhavatim, Bhavatyau, Bhavatihi Dvitiya. Bhavatya, Bhavatibhyam, Bhavatibhihi Tritiya. Bhavatyai, Bhavatibhyam, Bhavatibhyah Chaturthi. Bhavatyaha, Bhavatibhyam, Bhavatibhyah Panchami. Bhavatyaha, Bhavatyoho, Bhavatinam Shashti. Bhavatyam, Bhavatyoho, Bhavatishu Saptami. हे भवती, हे भवत्यौ, हे भवत्यः संबोधनम. अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ भवती इज दीर्घ ती एंड द संबोधनम फॉर्म इज शॉर्ट ती. हे भवती. तो दो ये सर्वनाम है, इसको संबोधन है बिकॉज विल यूज दीज वर्ड्स टू कॉल समवन, टू कॉल आवर एल्डरली पर्सन. Okay, so you have to again solve the same questions like तालिकाम पूरयत, भवती डैश डैश सप्तमी. तो पहला भवती जो है स्टूडेंट्स, आपको पुल्लिंगम का टेबल रेफर करना है. एंड फॉर सेकेंड भवती, ती अगर दीर्घ है तो हमें स्त्रीलिंग का टेबल रिसाइट करना है. सो हु विल रेडी टू आंसर मी फॉर द फर्स्ट वन? Yes, Ayush from Ghatkopar. Ayush, are you ready to answer? Abhishek from Ghatkopar. Riddhi from Ghatkopar. Hello, ma'am. Yes, what is the answer for first row? Bhavati, bhavatoho, bhavatsu. Very good. Bhavatsu Saptami. Thank you. So this is a Saptami Vibhakti of Pullingam table. Now let's give chance to Sandhya. Yes, Sandhya, what is the answer for second row? भवति भवतयो भवत्यो प्रथमा. No, once again, मैम yes. भवति भवत्यो भवत्यः प्रथमा. ओके, करेक्ट संध्या. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है, वो हम देखते हैं Yes, आंसर कैसे है. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो लास्ट, आभ्यः चतुर्थी विभक्ति. अभी ये जो आभ्यः है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ इदम सर्वनाम. ओके, तो उसके आंसर्स कुछ इस तरह से है. भवती भवतोः भवत्सु सप्तमी, भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा एंड लास्ट इज अस्यै आभ्याम आभ्यः चतुर्थी. तो अभी ये इजीली आपको आएगा जब आपके टेबल्स लर्न होंगे. सेकंड थिंग, सर्वनाम के बारे में मैं बोल देती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में या कॉम्पोजिट स्टूडेंट्स को इनफैक्ट सर्वनाम के टेबल्स लर्न नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. आपको एग्जाम में नाम सर्वनाम को आइडेंटिफाई करने के लिए आने वाला है. ओके, तो आज हमने जितने भी टेबल सीखे उसमें से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि लर्न द टेबल ऑफ भानु एंड द टेबल ऑफ पिता. सर्वनाम के टेबल्स आपने बाय हार्ट नहीं किए तो भी चलेगा. एग्जाम में सिर्फ रिकॉग्नाइज द सर्वनाम आने वाला है. सर्वनाम और नाम को अलग अलग करके दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आने वाला है. सो डोंट वरी, प्रेशर मत लो एंड सर्वनाम के टेबल्स लर्न मत करो अगर आपको डर लग रहा है, बिकॉज बहुत सारा ग्रामर आज हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड. तो जस्ट गो फॉर नाम. दो टेबल्स बस कर लो, भानु एंड पिता. ओके, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ त्वांत ल्यबंत तुबंत. बाकी सर्वनाम के टेबल जस्ट ऐसे गो थ्रू किए और आपको पता है कि इदम इज अ सर्वनाम, आपको पता है भवान और भवत इज अ सर्वनाम, तो भी इनफ है. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम द लिस्ट. ओके, रिकॉग्नाइज कोई भी कर सकता है. Okay, so we'll stop here students and we'll continue for the next lecture. जिनका भी 3rd of August से एग्जाम है वो स्कूल के सब स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट. डू इट वेल. एंड वर्णानाम साहचर्यम, ये अगर टॉपिक आपको एग्जाम में है तो इट इज सेम एज संधि एंड हमने सब लेसन्स के संधि पहले ही डिस्कस किए, तो प्रैक्टिस ऑल द संधिज. ओके, सो विल स्टॉप हियर एंड थैंक यू सो मच. आपको होमवर्क आपको पता है, वो टेबल जो है त्वांत ल्यबंत का आपको 2 बार लिखना है एंड कुछ वर्कशीट्स आपको मिलेंगे अबाउट त्वांत ल्यबंत एंड टेबल्स, तो वो आपको सॉल्व करने. ओके, थैंक यू सो मच एंड पुनर्मिलामः.